ये गलत बात है कि किसी की सोसाइटी में जाके किसी को परेशान करना। अभी भले ही वो गेट के बाहर थे, बट हम लोग डर से पूरी रात नहीं सो पाए कोई भी। हम इसके तैयारी के पहले कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस ये होते हैं कि हमको इंटीमेट करना होता है कि सोसाइटी को मेल करके या जो भी है, नहीं, यहाँ बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाती है। और लोगों में एक गलतफहमी ये भी फैलाई गई है कि हर साल 4 से 5 बकरे आते थे और इस साल 40-50 बकरे आए। मतलब कभी भी ऐसा हुआ नहीं था जो अब हुआ है, और ये विद इन द सोसाइटी नहीं हुआ है या आउट ऑफ सोसाइटी हुआ है। जो भी हुआ है, ये जो भी बातें हो रही है, जितने भी लोग जो मतलब जितना भी यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर चल रहा है, ये आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है। कोई विवाद नहीं हुआ, और कल भी या परसों भी जो कुछ भी हुआ वो हमारे सोसाइटी के अंदर के लोगों के साथ, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ना किसी मुस्लिम ने किसी पे हमला किया, हमारी सोसाइटी के अंदर के। जो हमारी बकरा ईद की जो तैयारी होती है वो सोसाइटी के परमिशन के बगैर हो नहीं सकती है। हम इसके तैयारी के पहले कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस ये होते हैं कि हमको इंटीमेट करना होता है कि सोसाइटी को मेल करके या जो भी है, तो उनके मेल के ऊपर वो अप्रूवल देते हैं कि गो अहेड, और आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सोसाइटी के लोगों का ख्याल रखते हुए और हाइजीन का ख्याल रखते हुए, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए आपको करना है, और आपके कॉस्ट पे करना है। ये सोसाइटी बेयर नहीं करेगी। और उसके लिए आपको एक डेजिग्नेटेड प्लेस दिया जाता है, और जो गेट नंबर 3 के पीछे दिया गया है। और आज से 8 से 10 साल से ये कंटिन्यूसली हो रहा है। और बकरा लाते हैं और बकरे को कुर्बानी यहाँ नहीं दी जाती है। सबसे पहली जो गलतफहमी लोगों में फैलाई जा रही है, लोग यहाँ बकरे की कुर्बानी देते हैं, नहीं, यहाँ बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाती है। और लोगों में एक गलतफहमी ये भी फैलाई गई है कि हर साल 4 से 5 बकरे आते थे और इस साल 40-50 बकरे आए। नहीं, ये गलत है। हर साल जो है 50+ बकरे आते थे, और ये साल भी उतने ही आए, 30 से 40। तो इसमें गलतफहमियां लोगों में है, तो इसको क्लियर करना है कि हमारे पास परमिशन भी था, सोसाइटी का भी परमिशन था, MBMC के तरफ से हमने जो है इंटीमेशन लाया था, और पुलिस वेरिटी जो NOC होती है उसका भी हमने लाया था रिसीविंग, और फायर ब्रिगेड का भी लाया था। तो इधर कोई ज़बरदस्ती का शेड नहीं लगा था, सब एकदम सबके सामने हुआ है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जो भी सोसाइटी मेंबर है वो सबके सामने सारी चीज़ हुई है। बट 2-3 मेंबर हमारे जो थे उनको ऑब्जेक्शन था। तो ऑब्जेक्शन था, हमने सारी कोशिशें की है कि मिल के बैठ के बात कर लेते कि आपका क्या ऑब्जेक्शन है, हम सॉल्व कर सकते। बट वो लोग नहीं माने, अड़े रह गए, और ये लोग बाहर से सारी चीज़ें कंप्लेन करके जो भी है गलत फहर वो स्लॉटरिंग करेंगे, ये सब बता के ये फिर फेक नैरेटिव फैला के इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया। जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं, सारे नियमों का पालन किया गया था, तो क्या वजह रही है कि बात इतना फैलाया गया, इतना हंगामा किया गया, और उसके बाद मनपा जो परमिशन देती है वही आकर के कार्रवाई भी कर रहे हैं? देखिए, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, हम सारे त्यौहार मिलजुल के आज से नहीं कई सालों से मना रहे हैं। 2019 की AGM में इसको अप्रूव भी किया गया है। हमारी फेस्टिवल की लिस्ट भी है जो हम मनाते हैं मिलजुल कर। हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। रहा सवाल बकरीद का, उसका भी AGM में पास हुआ है कि शेड दिया जाएगा, वो अप्रूव है। AGM में अप्रूव है तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए हम हर साल जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं, ईद है, दोनों ईद है और मुहर्रम है, मुहर्रम में हम सिर्फ शरबत बांटते हैं। तो हम पहले इंटीमेट करते हैं, सोसाइटी हमको अप्रूव करती है, उसके चलते फिर हम जाके MBMC में, पुलिस में और फायर में इंटीमेट करते हैं। इस साल शायद MBMC ने जब हमारा इंटीमेशन लिया तो उनका काम था हमें बताना कि भाई नहीं, हमारी NOC भी ज़रूरी है। पहले इंटीमेशन में अब तक के सारे काम होते थे, अब अगर चेंजेस आए तो दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। वो नहीं कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपका छपरा उतार देंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन आके कहा कि बाम्बू निकाल देंगे, हमने उसको भी कॉपरेट किया। फिर कहा बकरे यहाँ से जाएंगे, हमने उसको भी कॉपरेट किया। इसके पहले एक रात पहले हम सब मिलके मुजफ्फर हुसैन के पास गए थे, कंप्लेनेंट्स और सारे हम मुस्लिम्स और हिंदू ब्रदर्स। वहाँ सोल्यूशन की बात की गई। रात में हंगामा कुछ और हुआ है, रात भर आपने देखा, कल भी आपने देखा, सुअर आया, जो कुछ भी आया। तो ये सियासी लोगों का काम है किसी भी चीज़ को, और त्यौहार मिलजुल के मनाए जाते हैं। हम आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे, हमारा आगे भी कोई ऐसे इरादे नहीं है, हम सब मिल के मनाएंगे।
और यही हमारी पहचान है और यही हमारी शान है। आई थिंक यहाँ पूनम क्लस्टर 1 में आज तक मतलब कभी भी ऐसा हुआ नहीं था जो अब हुआ है, और ये विद इन द सोसाइटी नहीं हुआ है या आउट ऑफ सोसाइटी हुआ है, जो भी हुआ है। हमारे यहाँ पे हमेशा हमें एवरी ईयर 10 ईयर से परमिशन मिलती है, और इस बार भी मिली थी, हमें एजीएम में अप्रूव हुई थी। एक जगह अलाउड रहती है, एवरी ईयर वो सेम जगह पे ही बकरे रहते हैं, हम टेंट कर वहाँ पर हमारे बकरों को रखते हैं। इस ईयर भी वही हुआ था। उसके बाद में हमारे पास एमबीएमसी ने आके बोला कि आप लोगों का अप्रूव परमिशन नहीं है, तो सोसाइटी के अंदर आप लोग टेंट नहीं बना सकते हैं। फिर वो लोगों ने आके हमें बोला कि हमें टेंट अभी हटाना पड़ेगा, तो आप आपका इंतजाम करो। हमें सोसाइटी वालों ने दूसरी जगह अलॉट की। उन्होंने बोला, पुलिस वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व डेफिनेटली, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि आप इसको पार्किंग लॉट में रखो इन बकरों को। तो हम लोगों ने वो सारे बकरे पार्किंग लॉट में शिफ्ट कर दिए थे। और उसके बाद में विद इन द सोसाइटी एज सच कोई इशू नहीं हुआ है। जो भी इश्यूज हुए हैं आउटसाइड द सोसाइटी हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमें हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम यहाँ कॉस्मो में रहते हैं, सारे लोग अपने अपने रिलीजन को यहाँ फॉलो करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपने त्यौहार को मनाते हैं और उसी तरीके से हम भी मनाते हैं। हमारा कभी भी इन सबके साथ में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है, इस बार भी झगड़ा नहीं हुआ था। और जो भी हुआ है ये आउटसाइड द सोसाइटी हुआ है। तो ना यहाँ जिहादी रहते हैं, ना यहाँ पे ज़बरदस्ती बकरे लाए गए थे, ना हम सोसाइटी में 10 साल में कभी भी हमने अंदर स्लॉटर किया है। ये हमेशा बाहर होता है, जहाँ पे लोग परमिशन देते हैं दूसरी जगहों पे, वहाँ बकरे लेके जाके वहाँ स्लॉटर होता है। तो सोसाइटी में कभी भी नहीं होता है और आई डोंट थिंक सो हमने कभी ये प्रपोज भी किया और ना ही हम कभी करेंगे, बिकॉज दिस इज अ कॉस्मो क्राउड। तो हम किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ये राजनीति के तहत की गई? क्योंकि आपके सोसाइटी के कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि पिछले 10-12 सालों में कभी ऐसी समस्याएं नहीं आई। सोसाइटी के लोग हर कोई त्योहार मनाते हैं। तो आप जो कल हुआ, आप मानते हैं कि एक किसी ने प्लान किया है या ऐसा? नहीं, देयर वाज नो प्लान, कुछ नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं, कोई किसी पॉलिटिक्स के पास नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग वाज सेटल, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था। ये जो भी बातें हो रही है, जितने भी लोग जो मतलब जितना भी यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर चल रहा है, ये आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी सोसाइटी के लोग यहाँ रहते हैं, ना तो हम सोसाइटी मेंबर हैं ना कुछ, हम यहाँ के रेसिडेंट हैं, हम कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो लोग यहाँ पे खड़े रह के बात कर रहे हैं, ये दिस इज ऑल फैक्ट, ये सच है। इसके अलावा जितना भी बोला गया है, जो भी मतलब गुस्से में लोगों ने इल्जाम लगाए, जो भी है, आई डोंट थिंक वो जो कुछ भी हुई हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में एक फैमिली है, जोशी फैमिली, जिनकी घर की तरफ वो शेड लगता है। उनको उस चीज से प्रॉब्लम था। कई सालों से वो मैनेजिंग कमेटी में लेटर्स डाल रहे थे, ईमेल डाल रहे थे। सोसाइटी ने शायद उनकी बात नहीं सुनी या जो कुछ भी। फिर उन लोगों ने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और वो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया कि इन लोगों ने उनको इकट्ठा किया जो ए विंग और बी विंग में रहते हैं। आप ए विंग समझेंगे, आप ए विंग उस तरफ है हमारा, और गोट शेड हमारा लगता है ये आप जो देख रहे हैं कॉर्नर, उसके बैक साइड में गेट नंबर 3 के पास। उन लोगों ने उनके साथ मिलकर कंप्लेन किया जाके, या जो कुछ भी किया, जो सोसाइटी के अगेंस्ट भी उन लोगों ने जाके काम किया। उसमें एक बंदा जो खुद एमसी का मेंबर है, वो भी उनके साथ शामिल थे। और मैं यहाँ मुझे 12वां साल है इस सोसाइटी में आकर, कभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरीके का कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और कल भी या परसों भी जो कुछ भी हुआ, वो हमारी सोसाइटी के अंदर के लोगों के साथ, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ना किसी मुस्लिम ने किसी पे हमला किया, हमारी सोसाइटी के अंदर के। ये सारा जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जो बाहर के लोग आए थे उन लोगों की वजह से हुआ। यहाँ तक कि परसों रात में मैं खुद 2-3 हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ गई थी उनके घर पर। वहाँ पर वो 5 कंप्लेनर भी थे जिन्होंने कंप्लेन डाला था, हाँ, शेड का। और उनको कन्विंस भी कर लिया गया था हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करके, और वो मान भी गए थे। उनको ये समझाया गया था कि भाई 2 दिन की बात है, जो भी आपको तकलीफ है हम आपकी सारी बातें फॉलो करेंगे
और जो भी आप बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं आए या आपको लाइट की तकलीफ है या वो सब कुछ हम एग्री करके वो 29 के आफ्टरनून तक राजी भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद बाहर के लोगों ने आकर, मैं बस नीचे उतर कर आई हूँ, 15-20 मिनट ही हुआ होगा उस चीज को बात करके हमको नीचे आए हुए। ये बाहर के विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के जो लोग थे, उनकी क्या प्लानिंग थी, उनको शायद उनकी ईगो वाली बात हो गई थी कि भाई सोसाइटी के लोगों ने अंदर ही अंदर सेटलमेंट कर लिया। वो लोग भी क्योंकि राजी हो गए थे। हम जो लोग हैं वो खुद मतलब मुझसे भी बहुत अच्छे से उनकी जितने भी फेस्टिवल हैं, अक्सर मैं उनके फेस्टिवल में जाती हूँ। ऐसे इसी हुलिये में जाती हूँ जिस हुलिये में आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ उनके फेस्टिवल में शामिल होने की। कभी भी हमने ये नहीं किया कि ये हिंदू हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन और कभी उन लोगों ने भी इस तरीके की बातें नहीं की। लेकिन वो भी शायद 2-3 सालों से वो बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आए, या इस बार ज्यादा वो बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आके ये सारी बातें बढ़ी हैं, वरना कभी हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें नहीं होती। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो जोशी फैमिली है जिन्होंने मीडिया में आके दिया है कि उनको शिकायत हो रही है, आप मेरे साथ चलिए, जहाँ शेड है मैं आपको दिखाऊंगी और जहाँ हमारा गार्बेज सेग्रीगेशन होता है। आप इतनी बड़ी सोसाइटी आप देख रहे हैं, 642 फ्लैट्स हैं हमारी सोसाइटी में। सारा गार्बेज का सेग्रीगेशन उसी एरिया के पास होता है जहाँ वो शेड लगा हुआ है। उनको वो वहाँ साल भर स्मेल नहीं आया, या अगर उनको स्मेल आया और उन्होंने सोसाइटी में कंप्लेन भी किए तो वो उसके अगेंस्ट में इतना बड़ा हंगामा नहीं किए जितना ये शेड को लेकर किए। अगर हिंदू मुस्लिम साथ है तो वो अपना फेस्टिवल साथ मना सकते हैं। तो इतने साल में हमारे को कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा फेस्टिवल्स को लेके, तो इस बार क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है ना। अगर नहीं होती तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैम ने भी आपको बताया कि कोई रीज़न था, किसी ने कंप्लेंट की, उतना डेप्थ तो मुझे नहीं पता। बट ये है कि हम अगर मुश्किल से हमारा 2 फेस्टिवल साल में एक बार मनाते हैं, अगर उसमें भी हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, हम पे एलिगेशंस लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अभी कल छोटे छोटे बच्चे थे, वो इतने डरे हुए से थे जो हो रहा था यहाँ सब कुछ, तो ये गलत बात है कि किसी की सोसाइटी में जाके किसी को परेशान करना। अभी भले ही वो गेट के बाहर थे, बट हम लोग डर से पूरी रात नहीं सो पाए। कोई भी कैसे सोएगा कोई इंसान? क्योंकि जब जब सोने की कोशिश कर रहे बाहर से इतनी आवाजें आ रही है, तो ये हम लोगों की सेफ्टी का भी तो हिसाब है ना, कि हम कहीं कल को घर से बाहर निकलते तो हम भी डरते इस चीज को लेके, कल कोई झमेला ना हो जाए हमारी बिल्डिंग के आगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।